मोबाइल ऑफ कर देंगे अपना, वाइब्रेशन भी कर देते हैं। इस संसार में 6 प्रकार के लोग रहते हैं। पहली प्रकार को हम साधारण लोग कहते हैं। साधारण लोगों का दृष्टिकोण बहुत सीमित होता है। माँ बाप से जो कर्मकांड संस्कार में मिला होता है वो करते रहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति उनकी वृत्ति नहीं होती। दुर्गाष्टमी आई, घर में पत्नी ने जोत जला ली, तुमने भी नमस्कार कर लिया। दशहरा हुआ, बच्चों को रावण जलता हुआ दिखाने ले गए। दिवाली हुई, पटाखे बजा लिए। इसमें धार्मिकता तो है क्योंकि धार्मिक त्यौहार हैं, लेकिन वृत्ति भगवान की तरफ नहीं है। और जो कुछ है वो इस शरीर, ये संसार, ये माया, ये सब ही उनके सामने प्रमुख रहता है। तो इनको हम साधारण लोग कहते हैं, जिनकी संख्या धरती पर अरबों में है। दूसरी प्रकार के लोग हैं जिनको हम जागृत कहते हैं। ये लोग भी भगवान के प्रति उत्सुक नहीं हैं। आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाए इसका संकल्प नहीं है। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। कर्मकांड ये भी साधारण लोगों की तरह ही करते रहते हैं। अंतर केवल इतना है कि ये कभी कभी बीच में मृत्योर्मा मुक्षी अमृतात ये भी मांग लेते हैं कि हे प्रभु मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, ये भी मांग लेते हैं बीच बीच में, लेकिन संकल्प नहीं है मृत्यु से मुक्ति का। फिर भी साधारणों से अच्छे हैं कि कम से कम ये तो मान रहे हैं कि भगवान से अगर कुछ मांगना है तो यही मांग लो कि जन्म मरण से मुक्ति हो जाए। लेकिन सांसारिक कर्म फिर खींच लेते हैं, फिर ये भी छूट जाता है। तीसरी प्रकार के लोगों को हम साधक कहते हैं। वो जागृतों में से ही निकल के आते हैं, लेकिन अपना संकल्प बना के आते हैं कि हमें जन्म मरण से मुक्त होना है, हमें आत्मा को मोक्ष दिलाना है। ये संकल्प बना लेते हैं। अब ये संकल्प कुछ का ढीला होता है, कुछ का कसा हुआ होता है। तो जिनका ढीला होता है वो तो 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल ये सब किया, फिर छोड़ छाड़ दिया। जिनका कसा हुआ संकल्प होता है वो फिर साधना का मार्ग ढूंढते हैं, फिर आत्मा की गति का, आत्मा की मुक्ति का रास्ता ढूंढते हैं। चौथी प्रकार के लोग हैं बुद्ध, जो अपने दृढ़ संकल्प के साथ लगातार साधना करके अपने शरीर को जगाते हैं मंत्र शक्ति से, फिर गुरु की शक्ति से, गुरु की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को मिलाकर अपना सूक्ष्म शरीर जगाते हैं। कुंडली जगाई, चक्र जगाए, कोष जगाए, ये बुद्ध हैं। और अंततः ये अपने लक्ष्य को पहुंच जाते हैं, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। जिनकी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है उनको हम बुद्ध कहते हैं। लेकिन बुद्धों में भी कई दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो प्राप्ति के बाद भी ध्यान मुद्रा छोड़ देते हैं, समाधि में जाना छोड़ देते हैं, प्राप्ति हाथ से निकल जाती है। ऐसे भी हैं, और ऐसे भी संख्या में कम नहीं हैं। बहुत लोग हैं जो भटक जाते हैं, फिर माया की ओर लौट जाते हैं, तो फिर पादान चौथे पे थे सीढ़ी के, गिर के नीचे पहले पे आ गए। ये दुर्भाग्य है। लेकिन जिनका संकल्प दृढ़ होता है वो ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद आखिरी सांस तक इस प्राप्ति को बना के रखते हैं। और बना के रखने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण तरीका एक ही है कि तुम्हारा कर्म बंध ना बने। तो बुद्ध अपना कर्म बंध नहीं बनाता है।
क्योंकि कर्मबंध अगर कोई रह गया, आत्मा ने जब ये स्थूल शरीर छोड़ा और पीछे कोई कर्मबंध रह गया, तो फिर आत्मा को अल्प मृत्यु के लिए आना पड़ेगा माँ के गर्भ में। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। मोक्ष की अधिकारी होने के बाद आत्मा को मातृगर्भ में आना पड़े, इससे बड़ी सज़ा क्या होगी उसके लिए। इसलिए बुद्ध का कर्म जो है वो ये है कि वो कर्मबंध न बनने दे। और प्रकृति बुद्धों से ही आशा करती है कि वो स्वयं जाग गए हैं, अब औरों को जगाएंगे। औरों को जगाना भी बुद्धों का कर्म है, धर्म है। क्योंकि जो चेतना तुम्हें मिली और जिस चेतना को संकल्प बनाकर तुमने साधना की और सिद्धि प्राप्त कर ली, साक्षात्कार सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त कर ली, वो सिद्धि औरों को भी मिले। क्योंकि और भी सब तुम्हारे तरह की आत्माएं हैं, तुम्हारे तरह के ब्रह्मांश हैं, तुम्हारा उनके प्रति कोई कर्तव्य है, उस कर्तव्य को तुम निभाओ। ये बुद्धों से आशा। पांचवी प्रकार के लोग जो होते हैं उनको हम सिद्ध कहते हैं। सिद्धों की संख्या बहुत थोड़ी होती है और सिद्ध की ऊर्जा ही है जो किसी साधक को बुद्ध बना सकती है। क्योंकि सिद्ध की ऊर्जा ही तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को जगाएगी। कोई कुंडलिनी, तुम्हारे चक्र, तुम्हारे कोष उसी की ऊर्जा से जागेंगे, चलने लगेंगे और फिर तुम्हारा शरीर वो ब्रह्म ऊर्जा बनाने लगेगा जिस पर सवार होके आत्मा ने तुम्हारे शरीर से निकलकर ब्रह्म तक जाना है। सिद्ध की सबसे आसान पहचान ये है कि वो पहले तो अपने को प्रकट ही नहीं करेगा। प्रकट करेगा तो प्रचार नहीं करेगा, ठीक, और केवल ऊर्जा नहीं देगा, तुम्हारी से बुद्ध की आत्मा को, साधक की आत्मा को संरक्षण भी देगा। क्योंकि आत्मा ने शरीर से निकलकर सारा ब्रह्मांड पार करना है, रास्ते में कहीं भी भटक सकती है, कहीं भी कोई तांत्रिक ही पकड़ सकता है, लेकिन गुरु का संरक्षण हो तो कोई भय नहीं होता। सिद्ध को ही गुरु कहते हैं। और अंतिम जो छठी श्रेणी है वो है ब्रह्म। जीते जी कोई व्यक्ति ब्रह्म हो जाए, यानी ब्रह्म का स्वरूप हो जाए। ब्रह्म तो नहीं हो सकता कोई भी, लेकिन टर्म जो बनी है वो ब्रह्म ही बनी है उनके लिए। ब्रह्म पुरुष कहते हैं हम उनको। तो ब्रह्म नहीं हो सकता कोई भी मनुष्य, लेकिन ब्रह्मत्व की पराकाष्ठा को पहुंचने के बाद उसमें ब्रह्मत्व इतना आ जाता है कि वो ब्रह्म जैसा हो जाता है, इसलिए हम उसको ब्रह्म पुरुष कहते हैं। इतिहास में इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आज तक दुनिया में कितने ब्रह्म पुरुष हुए हैं। ये बताना बड़ा मुश्किल है, संभव ही नहीं है, मुश्किल क्या है। लेकिन जो इतिहास मालूम है उस इतिहास में जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर ब्रह्म पुरुष हुए थे, जिन्होंने वस्त्र त्याग कर निर्वसन जीवन बाद में बिताया और ब्रह्मत्व प्रकट किया अपना। लेकिन इस बात को 2500 साल हो गए। इसके बाद इतिहास में दूसरा नाम जो है वो लल्लेश्वरी का है। 700 साल पहले श्रीनगर के पास कश्मीर में, श्रीनगर से 5 मील की दूरी पर सैमपोर नामक गांव में एक लड़की पैदा हुई। वो कश्मीरी ब्राह्मणों का परिवार था और शैव मत का अनुयायी था, शिव के पूजा करते थे। अब शैव में साधना में तंत्र भी आता है, तंत्र भी जो है वो शैव साधना का ही एक अंग है। तो परिवार का संस्कार मिला, उसकी रुचि बनी तंत्र की ओर, रुचि बनी शैव मत की ओर। परिवार का संस्कार था। 12 साल की उम्र में उसने पारंगत हो गई वो इन दोनों विद्याओं में, शिव साधना में और तंत्र साधना में। 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, ससुराल चली गई। अब वो सारा दिन साधना में रत,
तो ससुराल वाले तो दुखी हो गए, ना घर का काम संभाला, ना रसोई संभाली, ना कोई घर का काम किया, ये तो सारा दिन अपना पता ही नहीं कहाँ रहती है। तो घर वाले दुखी होने लगे, पति दुखी होने लगा, और सास तो इतनी दुखी हुई कि उसने तो उसको यातनाएं देनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो जब उसको खाना देती थी तो प्लेट में चावल डालती थी, नीचे एक पत्थर रख देती थी ताकि भरी हुई थाली दिखाई दे सबको, लेकिन वो चावल तो उतने ही होते थे ऊपर ऊपर। ललेश्वरी उतना ही खाकर संतोष करती रही, पूरे धैर्य के साथ अपने ससुराल की सारी यातनाएं उसने हंस के झेल ली। 12 वर्ष, अब वो 24 वर्ष की हुई। 24 वर्ष की हुई तो उसको लगा कि परिवार में रहकर मैं अपनी साधना को उस सीमा तक नहीं उठा सकूंगी जहाँ तक मुझे उठाना है। तो एक दिन उसने घर बार त्याग दिया, जंगल में चली गई। सिद्ध थे श्रीकांत, उनकी शरण में गई, उन्होंने दीक्षा दी, नामदान दिया और उसको कहा कि बेटा बाहर से भीतर को उतर। एक वाक्य कहा उसने, बस यही आदेश था गुरु का, बाहर से भीतर उतर। अब वो भीतर उतरने लगी। तो इतने में ईरान के एक बहुत बड़े सूफी संत सैयद अली हमदानी वो आ गए श्रीनगर में, कश्मीर में। तो ये उनसे मिली, बात की। श्रीकांत ने जो मार्ग बताया था वो न शैव मार्ग था, न तंत्र मार्ग था, वो सहज मार्ग था, बाहर से भीतर उतरने का। और हमदानी जो बता रहे थे वो भी सहज मार्ग था, सूफी साधना का मार्ग था। तो इसने दोनों की आज्ञाएं, दोनों के आदेशों को मिलाकर सहज ध्यान शुरू कर लिया। सूफी और वेदांत दोनों के दर्शन में कोई अंतर नहीं है। तुमने पढ़ा होगा अध्यात्म सत्संग में, मैंने बताया है कि केवल भाषा का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो 2 प्रकार की साधनाएं जुड़ गईं इसके साथ, सहज मार्ग की और सूफी मार्ग की। लेकिन तंत्र तो कर चुकी थी। एक बच्चा पैदा हुआ और वो पैदा होने के बाद अपनी माँ का दूध न पिए। बहुत कोशिश की घर वालों ने, उन्होंने मुंह न लगाए माँ के स्तन को। अब बच्चा दूध नहीं पिएगा तो मर जाएगा, तो बड़ी चिंता हुई। तो उसी गांव में से ललेश्वरी निकल रही थी, उसने भी सुनी ये बात। तो उसने कहा लाओ बच्चा मुझे दे दो। बच्चे को लिया और तंत्र विद्या से अपने स्तनों में दूध पैदा कर लिया और उसको पिला दिया। वो ललेश्वरी के दूध से पला था, तो फिर सांसारिक तो होना ही नहीं था उसको। तो बहुत बड़ा महान सूफी संत बना वो नूरुद्दीन नूरानी, जिसको कश्मीर नुंद ऋषि के नाम से याद करता है आज भी। चरारे शरीफ में उसका मज़ार है, जिस पर सैकड़ों लोग रोज़ जाते हैं प्रणाम करने के लिए। ये धीरे धीरे वस्त्र त्याग दिए इन्होंने। पहले तो फट ही गए, घर से बस वही कपड़े पहन के निकली थी, कुछ लेके नहीं गई। जंगल में घूमते फिरते वो फटने लगे, फट गए, उतार के फेंक दी। और जब उतार के फेंके तो उसका एक ही विचार था कि अगर मैं जीवन मृत हो गई हूँ तो फिर वस्त्रों का क्या मतलब, फिर शरीर का ध्यान रखने की क्या ज़रूरत। जीवन मृत हो गई हूँ तो सब कपड़े उतार। अब अभी तक ये कश्मीर के लोग बताते हैं, उन्होंने अपने पुरखों से सुन रखा है कि वो श्रीनगर के बाज़ार में से निकलती थी नग्न अवस्था में, लेकिन कश्मीर के किसी व्यक्ति ने उनकी शक्ल नहीं देखी थी, आँख उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। वो जब निकलती थी तो उनके पैरों के नीचे से मिट्टी उठा के अपने सिर में डाल लेते थे लोग, श्रद्धावश। ये ब्रह्मत्व है। नंगा हो जाना ही ब्रह्मत्व नहीं है। नंगे तो नागा साधु भी हैं,
नंगा तो कोई पागल हो जाए आदमी, वो भी हो जाता है। लेकिन ब्रह्म पुरुष जो है वो उसकी बॉडी किरणें छोड़ती है, रेज छोड़ती है, वाइब्रेशन छोड़ती है, तरंगें छोड़ती है, और वो तरंगें मानव कल्याण के लिए होती हैं। मेरी पर्सनल राय ये है कि कश्मीर आज भी जो सूफी मत और वेदांत के मिश्रण से साधना कर रहा है, या कम से कम इस बात के प्रति चैतन्य है, वो शायद आज तक ललेश्वरी की तरंगों का ही परिणाम होगा, ऐसा मेरा मानना है। उसका नाम तो था पद्मावती। उसको ललेश्वरी क्यों कहते थे? कश्मीरी भाषा में लल कहते हैं बड़े हुए पेट को, और देद कहते हैं दादी को, ग्रैंड मदर को। तो बड़े हुए पेट वाली दादी उसका नाम पड़ गया। और कहते हैं पेट इतना बड़ा हुआ था कि वो उसके निम्न भाग को ढक लेता था, तो ललदेद उसका नाम पड़ गया। हिंदुओं ने उसको लल्ली कहा, ललदेद कहा, लल्लेश्वरी कहा, लल योगेश्वरी कहा। मुसलमानों ने उसको लल आरिफा कहा, ब्रह्मज्ञानी लल, लल आरिफा। आज तक इन्हीं नामों से वो कश्मीर में याद की जाती है, ललेश्वरी। तो ब्रह्म जो है वो सदियों में कोई एक आध होता है, और अपनी ऊर्जा तरंगों से पूरे क्षेत्र को, पूरे परिवेश को, पूरे वातावरण को अध्यात्म शक्ति से महकाता है। अगर हम इन पांचों कोटियों को अध्यात्म की 5 सीढ़ियाँ मान लें, तो 6ठी सीढ़ी तक जाना तो असंभव है जब तक वो न चाहे। लेकिन 5वीं सीढ़ी तक कोई भी साधक पहुंच सकता है। साधारण से जागृत, जागृत से साधक, साधक से बुद्ध, बुद्ध से सिद्ध, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। शर्त ये है उसका संकल्प दृढ़ हो, उसकी निष्ठा अचल हो, और उसका समर्पण संपूर्ण हो। अगर ये सब हो तो फिर इस सीढ़ी के ये 5 पादान चढ़े जा सकते हैं, और इस जीवन का, जन्म जन्मांतर के में चल रहे इस जीवन का अंत जो है वो इतना सार्थक हो सकता है कि फिर आत्मा जहाँ से आई थी वहीं जा पहुँचे, जिस रूप में आई थी उसी रूप को पुनः प्राप्त कर ले, ब्रह्म का अंश बनकर आई थी, संपूर्ण ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म बन जाए। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती।